चलो, नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे थे परसेंटेज की। इसमें पहला टाइप अपन ने पढ़ा था बेस्ड ऑन इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड टाइप अपन बात करेंगे बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब क्या होगा कि जिसे क्या होगा कि कोई व्यक्ति है जिसकी वर्तमान में कोई सैलरी दे रखी होगी प्रेजेंट में, वो सैलरी 10% की रेट से इंक्रीज हो रही है, 2 साल बाद कितनी सैलरी हो जाएगी, या किसी की डिक्रीमेंट हो रही है, कोरोना काल चल रहा है तो हो सकता है डिक्रीमेंट हो जाए, तो फिर वो कितनी कम हो जाएगी 2 साल बाद। इस तरीके से क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो जैसे कि क्या बोला है कि 8% देयर इज इंक्रीमेंट इंक्रीज ऑफ 10%। अब देखो इसको करने के दो तरीके से कर सकते हैं कि सॉल्यूशन की बात करता हूं। मैंने कहा 10% इंक्रीमेंट का मतलब 10% को क्या लिखते हैं 1/10। मैंने कहा 10% इंक्रीमेंट हुआ होगा तो 10 से बढ़कर कितनी होगी 11। तो पहले 10 रही होगी, बाद में 11 होगी। बात समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, पर ईयर इन 1000 रुपीस, और बड़े किस में है 1000 रुपीस। देन व्हाट विल बी द इनकम ऑफ पर्सन आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद व्यक्ति की इनकम कितनी होगी? तो मैंने कहा एक साल में 10 से बढ़कर 11, दूसरे साल में बढ़कर कितनी होगी 10 से 11 होगी। बात समझ रहे हो? तो मैंने कहा अगर 2 साल में बात करूं तो ये इनकम 100 की 100 ही होगी, कितनी हो गई होगी 100 से 121 होगी। ये बस तो मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने हिसाब से व्यक्ति की सैलरी कितनी थी 1000। कितनी थी 1000 क्वेश्चन के हिसाब से। अपना हिसाब क्या बोलता है 100। और अपने से क्या पूछा है कि 2 साल बाद इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा और कितनी जाएगी, तो बढ़कर कितनी होगी 121। तो बढ़कर कितनी होगी 121। 2 0 से 2 0 पर कितना आ गया। तरीका नंबर दूसरी बात, M2 क्या बोलता है कि अगर मैं कहूं आपकी सैलरी वर्तमान में 1000 है। अब एक व्यक्ति की सैलरी 10% बढ़ती है, 10% बढ़ती है, इसका मतलब 100 रुपए थे और बाद में कितने हुए 110। बात समझ रहे? पहले साल बढ़ी, कितने साल तक बढ़ी 2 साल तक, तो दूसरे साल में कितनी बढ़ी 100 रुपए पर 110। 100 रुपए पर कितनी बढ़ी 110 रुपए बढ़ी। हाँ भैया आराम में छोड़ दे। दूसरा साल तो जैसे आपने मेरी सैलरी 1000 रुपए है, हाँ अगले साल 1100 1100 हाँ तो उसके अगले साल तो 11 से भी ऊपर 10% और बढ़ेगा ना। हाँ। हेलो आपने तो ऐसे किया। कुछ भी बस मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल आप परफेक्ट सोच रहे हो कि देखो, चलो मैं ये कहता हूँ कि पहले साल सैलरी बढ़कर कितनी होगी एक साल में, 2 0 से 2 0 कट गई, कितने आ गए 1100। अब इसके ऊपर अब फिर 10% से 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है अपनी सैलरी पुरानी सैलरी भी बढ़ती है, तो फिर क्या होगा 100 पर 10 बढ़ा तो 110 हो क्या होगा 100 पे तो वही तो पूछ रहा हूँ 100 पे 10 क्यों बढ़ा, फिर तो 1100 पे बढ़ा। अपने हिसाब से तो वर्तमान में सैलरी कितनी है 100, एक साल में कितनी बढ़ी 10 रुपए, 10% बढ़ने का मतलब क्या है? 100 का ही 10% और तो हम 100 पे तो बात करेंगे सारा खेल तो सेम ही रह रही है। तो क्या है 11 को 11 से क्या 121। बात समझ में? मैंने कहा ना दोनों बातें सीखे। अभी देखो अगले वाले में देखना 8% there is increase of 20% per year in village population। अब पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है प्रत्येक साल 20%। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी 1500 थी आप लोगों की स्टार्टिंग में कितनी देखो ना population in 1500 people, then what will be the population of village after 2 years? 2 साल बाद कितनी? तो बताओ पहले साल कितनी बढ़ेगी तो 100 से कितनी बढ़ जाएगी 120, ठीक है, इनटू अगले साल फिर कितनी बढ़ेगी सर 100 से बढ़ेगी कितनी 120। हालांकि आपने फ्रैक्शन सीखा है तो इतना नहीं करना चाहिए था, आपको समझदारी दिखानी चाहिए थी। और मैं फिर भी जानबूझ के आपको बताता हूं 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 ये आ गया 50, 12 को 12 से किया 124, ठीक है।
15 को 4 से करेंगे कितना आएगा 60, 15 को 4 से करेंगे 60 और 6 66, 15 और 6 ठीक। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या बोलता है, मेथड नंबर 2 देख लीजिए वापस से एक बार फिर सीखिए। मैंने कहा मेथड 2, मैंने कहा 20% है, तो मैंने कहा 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। मैंने कहा 20% बढ़ रही है तो 5 से बढ़कर कितनी होगी 6, तो पहले साल 5 थी और फिर बढ़कर 6 हो गई। दूसरे साल फिर कितना इंक्रीमेंट हुआ 5 से 6, तो 2 सालों में टोटल कितने से कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 2 सालों में कितनी होनी चाहिए थी 25 होनी चाहिए थी अपने हिसाब से, बढ़कर कितनी हो गई 36 हो गई, बढ़कर कितनी हो गई 36। मैंने कहा ये तो अपने हिसाब से पॉपुलेशन थी, बढ़कर कितनी हुई 36, तो क्वेश्चन के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है 1500, अपना हिसाब क्या बोलता है 25, 36 आपको निकाल ठीक है। 25 से काट दीजिए कितनी बार 6 बार और 0 बार, 36 इंटू 6 कितना होगा 216। मतलब कोई परेशानी नहीं है, इधर देखो अगले वाला देखो। The present population of village 10,000, प्रेजेंट में एक गांव की पॉपुलेशन कितनी है 10,000 है, इंक्रीज बाय 10%, 20%, 30% एवरी ईयर, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 3 ईयर। मैंने कहा हर साल कितनी कितनी बढ़ रही है 10%, 20%, 30%। तो वापस से समझना, पहले बात बताइए मुझे 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5 या 2/10 लिख सकते हैं थोड़ा अच्छा, और चलो 1/5 2/10 या 1/5 दोनों में जोड़ सकते हैं। तो 30% को क्या लिख सकते हैं 3/10। देखो पहले साल कितनी हुई 10% बढ़ी तो 10 से 11, दूसरे साल कितनी हो गई 5 से बढ़कर 6, एक बढ़कर 25, और ये 10 से इसे पूछेगा। अब इसको मैं 10 रखता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसको 10 रखता हूँ तो ये 10 और ये क्या होता है 11 और 12 है। अब देखो ये तो कितना आ रहा था 1000, 12 को 13 से कर रहे थे, 13 को 2 से किया 26, कितना बच गया 2, 13 और 2 15, इसको 11 से करेंगे कितना आएगा 6, 6 और 5 11, 5 और 6 और 1 7, कितना हो गया 1700। मैंने कहा विलेज की पॉपुलेशन कितनी थी 10,000, अपना हिसाब क्या बोलता है 1000, बढ़कर कितनी हुई 1700, 1600, 3 साल 3 0 से 3 0 कर कितना है 17,160, 3 साल पर इसकी बात समझ में। या फिर तरीका नंबर 2 क्या बोलते हैं कि विलेज की पॉपुलेशन कितनी थी 10,000, पहले साल कितनी बढ़ी 10%, तो 100 पर कितना बढ़ा 10। अब 10% बढ़ने का मतलब फ्रैक्शन में भी क्या लिख सकते हैं कि देखो फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं 1/10 बोलते हैं, तो 1/10 बोलते तो कितनी बढ़ी 11/10 हो जाएगी। अगले साल 1/5 होता है 20% को, तो 20% बढ़ी तो क्या आएगा 5 और 1 6, 6/5 इनटू 30% का मतलब 3/10 हो जाए, तो 3 बढ़ गई तो कितना आएगा 13/10। इसको कैलकुलेट कर लेना सेम आंसर आपका आ जाएगा। फिर कोई बड़ी बात ही करता हूँ, बात समझ में। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चन अभी तक तो हमने इंक्रीमेंट की बात करी, डिक्रीमेंट का क्वेश्चन उठाए ठीक है। इंक्रीमेंट में ये -4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 हो जाएगा। हाँ बस ओके देखिए देखिए अब आराम से आप स्पीड से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखो द present population
village is 1728. Increases by 20% per year. ठीक. Then what was population? What was population of village before 2 year? खेल नया है. Before 2 year. सोचो दिमाग लगा. क्वेश्चन नंबर 5. If its income 25% more B's income, then by what percent of B is less than value of देखिए आया ये हाँ the population मैंने 80 किया है. the population of village the population of अपना हिसाब तो वो होगा ना जो प्रेजेंट एज है तो प्रेजेंट एज 2 साल पहले की पूछ रहा है ना इंक्रीज वाली जो है इस वाली तो करते तो करने लगे कोशिश करो एंड चलिए भाई ये 3 क्वेश्चन से लिख दिया हमने. देखना भाई देखो द प्रेजेंट
पॉपुलेशन ऑफ विलेज। अब आप क्वेश्चन को बोला है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज 1728 इंक्रीज बाय 20% पर ईयर, देन द व्हाट पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर। अब मेरी बात को समझना कि 20% इंक्रीज होने का मतलब पता है क्या समझते हैं कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 5 से बढ़कर कितनी 6। तो मैंने कहा हर साल कितनी बढ़ रही थी, 5 थी बढ़कर 6, फिर 5 से 6। हाँ, लेकिन आज के दिन अपने को क्या दे दिया गया कि ये पॉपुलेशन वर्तमान में बढ़कर कितनी हुई 1728, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है तो 5 से 6 ही होगी, 5 से 4 नहीं होगी। वो उस केस में लेते हैं पर जब डिक्रीमेंट होगा, या इंक्रीमेंट हो रहा है तो 5 से 6। अब देखो आपको बोला प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1720, मैंने कहा अपने हिसाब से क्या है प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो बढ़ने के बाद जो मिली वो है। हाँ, अब देखो देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर। अब 2 साल पहले की पूछिए, तो मैंने कहा 2 साल पहले तो इतनी रही होगी, क्योंकि 1 साल में 5 बढ़ी, 2 साल में कितनी बढ़ी होगी, तो 2 साल में 25 से कितनी हुई 36 हुई, तो वर्तमान में कितनी है 36 हो गई, 2 साल पहले कितनी रही होगी। तो आप ही समझ जाइए 1728 बटे 36 इंटू 25 तरीका ना नहीं भी आता है, परेशान क्यों होते हैं? आप तो मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारे गांव की पॉपुलेशन कितनी थी x, 20% बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ 100 पर कितना बढ़ा 120 हो गया, फिर 100 पर कितना बढ़ा 120, 2 साल तक बढ़े और बढ़कर कितनी हो गई 1728। ऐसे समझ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो करेंगे, तो मैंने कहा x बराबर क्या आ जाएगा, तो मैंने कहा यहाँ से 1728, वैसे पता है आपको 1728 किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब होता है, पढ़ा था ये ना, चलो कोई बात नहीं। 12 से कट रहा है कितनी बार कटेगा 144, एक बार 4 बार 4, फिर 12 से कटेगा कितनी बार 12 बार। देखो 12 का क्यूब होता है तो आप समझ लेते 12 का स्क्वायर नीचे बेटा तो 12 बार कटेगी। ये भी अपने को इंटेलिजेंस लगानी होगी कि हाँ मैं अगर पता है कि 12 का क्यूब है तो सेकंडों में क्वेश्चन लाएंगे। अगली बात समझ, चलो अब क्या बोला है, A's इनकम 25% मोर देन दी B's इनकम। ये तो चिल्लर है, ये A बैठा है और ये B बैठा है। A की इनकम 25% ज्यादा है, किससे है B से, तो ये तो गरीब को 100 मान लेते, ये कितना हो गया 125, ठीक है। देन by what percent of B is less than value of A, मतलब B की इनकम A से कितनी कम होगी, तो मैंने कहा अपना हिसाब कितना बोलते, देखो कितनी कम है 25 कम है, किससे कम है A से, जिससे कम है वो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से काट दो 5, 1/5 क्या होता है, ये तो पहले भी करवाया हुआ। चलो अब आगे देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लगाकर हर चीज को कॉन्सेप्ट को समझो। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 6000, एक गांव की जनसंख्या कितनी है 6000 है ना भाई। अब देखो इस गांव में क्या होंगे, पुरुष भी होंगे और महिला भी होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, बच्चे होंगे नहीं होंगे, ठीक है, ये लोग पता नहीं कैसे होंगे। तो द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 6000, ठीक। द पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इंक्रीज 10%, मैंने कहा मेल की संख्या में कितना इंक्रीमेंट हुआ 10%, चलो ठीक है भैया तुम 10% बढ़ गए, ठीक इंक्रीमेंट। एंड फीमेल, अच्छा फीमेल भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई भैया 15%। आगे आफ्टर 1 ईयर टोटल पॉपुलेशन, एक साल बाद टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी 6700। अब मेरी बात सुनना, मान लेते हैं मेल अगर x थे तो बड़ी कितनी 10% मेल की संख्या में, तो कितना हो गया होगा 110 से, इतना तो समझ में आता है। प्लस मैंने कहा अगर 6000 में से x मेल थे तो फीमेल कितनी बची, तो आप कहोगे 6000 माइनस x बची, आया ना, और कितनी परसेंट बढ़ी 15%, 115/100 आया होगा, इतना तो समझ में आता है। और टोटल जनसंख्या कितनी होगी बढ़कर, तो आप कहोगे 6700, इसमें किसी को बचे, आप समझ रहे हो मेरी बात,
कि पुरुषों की संख्या अगर x थी उसमें 10% की वृद्धि हुई तो 100 से बढ़कर 110 तो बनेगा 6000 में से x पुरुष में बची हुई क्या है 6000 माइनस x महिला तो बनेगा इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि 15%। और बढ़कर जनसंख्या कितनी होगी टोटल 6700 मैंने कहा दोनों जीरो एलसीएम में आ जाएगा तो कॉमन ले लो घटा ये इधर एलसीएम में चला जाएगा तो देखो ये कितना आएगा 110x 15 इसको कर लेते हैं देखो 3 जीरो तो पीछे चिपकना नहीं है 6 को 5 से किया 30 6 और 3 9 और 6 ठीक है माइनस 115x बराबर कितना आएगा 6 7 1 2 3 4 ऐसे नेगेटिव मल्टीप्लाई में नहीं है चलो ये यहाँ माइनस का 5x बचेगा इसको उधर लेता तो क्या आएगा 6 9 1 2 3 4 माइनस 6 7 1 2 3 4 ये बचा 5 तो मैंने कहा x बराबर कितना आएगा ये 2000 बटे में 5 ये आएगा कितना आएगा 2000 या 20000 आया यार 2000 वही तो मैं सोच रहा हूं कितना आ जाएगा 4000 मैंने कहा ये x क्या था पुरुषों की संख्या तो महिलाओं की संख्या भी निकाल सकते 2000 हां तरीका नंबर लेकिन हम इस मेथड को कतई नहीं करेंगे मैं बता दूं आप कतई परेशान नहीं मेथड नंबर 2 इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड क्या बोलते हैं एलिगेशन मेथड ये एलिगेशन मेथड क्या बोलते हैं ये काफी यूजेबल है काफी बार यूज है आप तो ये देखो ये आपके मेल और ये फीमेल ध्यान से समझ मेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि 10% की बस और फीमेल में कितनी परसेंट की और मेल में फीमेल में वृद्धि हुई तो टोटल गांव की जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई दोनों की मिक्सचर में कितनी है ना अब मिक्सचर का मतलब वो मत समझना दूसरा बात मिक्सचर मतलब पूरी पॉपुलेशन की बात है दोनों की टोटल में कितना तो मैंने कहा कितने प्रतिशत की वृद्धि प्रतिशत में बताना है तो मैंने कहा यार 6000 से बढ़कर कितनी हो गई 6700 तो प्रतिशत वृद्धि कितनी निकालेंगे 6000 से बड़ी कितनी 700 बड़ी ये हुआ इनटू में 16 2 जीरो से 2 जीरो जीरो से जीरो हां इसको 2 से काट दूंगा तो क्या आएगा 35/3% तो दोनों के मिक्सचर में कितनी वृद्धि 35/3% इसमें किसी को कोई परेशानी अब एक बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो 10% या 15% या 35 मैंने कहा एक काम करें बावले कर दो मैंने कहा इसके बटे में 3 आना इसके बटे के 3 हटाओ इसके बटे के 3 हटाने के लिए क्या किया मर्जी से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अब इसको किया तो दोनों करीब नाराज हो जाएंगे क्योंकि इसके मिक्सचर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी कर दो मेल और फीमेल में इसमें भी 3 से कर दिया इसमें भी 3 से कर दिया तो ये कितना हो गया 35% ये कितना हो जाएगा बताइए 30% और ये 45% इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या अब इसके बात करते हैं आपको कतई नहीं करना एलिगेशन में क्या बोलता है इसका इससे डिफरेंस 45 माइनस 35 कितना 10 और ये 10 जो आया ये पुरुषों की संख्या ये किसकी संख्या है पुरुषों की संख्या ठीक है इसका और उसका डिफरेंस कितना आएगा तो देखो 30 और 35 का डिफरेंस कितना होता है 5 तो ये जो है महिलाओं की संख्या है और ये क्या आता है अनुपात आता है क्या आता है अनुपात रेशियो 5 से कट रहा है तो ये भी 2 बार कट रहा है और 5 से कट रहा है तो ये भी 2 तो मैंने कहा पुरुषों और महिलाओं की रेशियो का अनुपात कितना आया 2:3 मतलब 2:3 मैंने कहा अपने हिसाब से क्वेश्चन चलेंगे हमें तो एक ही चीज आती है दूसरी चीज सीखेंगे मान लो अपने से क्या पूछा है पुरुष पूछा है तो आपको दिया क्या है गांव की कुल जनसंख्या दे रखी कितनी दे रखी है 6000 अब मैंने कहा ये तो क्वेश्चन बोलते हैं क्योंकि अपन कितनी बोलते हैं 3 पुरुष और महिला मिला कर तो जनसंख्या बढ़ेगी और पुरुष पूछा कितना है 2 महिलाएं पूछी होती तो आगे बात समझ तो कुछ बड़ी बात थी कैसे आसान देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं
कर सकते हैं ना इसी क्वेश्चन। सेवंथ वाला देखना। The population of village is 60,000. The population of male increase is increased by 10% and that of female increase by 15%. And that from that total population of village, total population of Village increases village increase 12%. Then what will be the population? What will be the population? What will be the population? males and females. Males and females. Initial years. In initial year. कर सकते हैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन। 8th वाला देखिए। The population of village is 6,000. The population of man reduced by 5%. And that of female by 9%. That the ये total आपका 10⁵ कैसे आया? इसका और इसका डिफरेंस नहीं, इसका और इसका डिफरेंस that the total population become population become 6,500. Find the population of men. Find the population of male and
in initial एक क्वेश्चन और दिया बेटा ऐसा है इजी है सारे क्वेश्चन आसान है एक दूसरे करते परेशान होने की जरूरत नहीं। So इस फर्स्ट वाले में मेल की अलग मिलती है फीमेल की अलग मिलती है। हाँ मैं इनको निकाले फिर 9th day the population of village is 9,600. The population of male reduced by 8% and that of female by 5%. That of female 5%. Then the population become. Then the population become 10,270. Find the population of male and female in initially in चलिए देखिए एक बार दो सर ये आपका मिनट क्वेश्चन थोड़ा अजीब नहीं है? मुझे भी लगा थोड़ा मतलब 8 वाला चलो देखो द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 60,000 द पॉपुलेशन ऑफ मेल अब मेल की संख्या में कितना इंक्रीमेंट हुआ अब इतने बनाना है करो 10% फीमेल कितनी बढ़ी 15% है ना देयर द फीमेल इज इंक्रीज बाय 15% फ्रॉम दैट टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज अब टोटल के बारे में बात करें टोटल कितनी बढ़ी हुई 12% तो पहले सब कुछ परसेंटेज में दे दिया तो डायरेक्ट खेलो इन दोनों का डिफरेंस 2 इन दोनों का डिफरेंस 3 तो देखो क्या बोला है विलेज then what value of the population of male and female मेल की पता नहीं फीमेल की पता नहीं इन इनिशियल ईयर तो आप देखना भाई कि टोटल पहले कितनी थी 60,000 अपन कितना बोलेंगे 5 60,000 into 3 मेल पूछा है और 3 से मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितनी बार 12 बार तो मेल की कितनी आएगी 36,000 अगर फीमेल पूछा है तो बताओ क्या करेंगे मैंने कहा इसी 12,000 को किससे कर रहे होते 2 से 24,000 था बात तो वही आती चलो अगले वाले में देखो द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 6,000 देयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इंक्रीज 5% मेल कितने बढ़े भाई 5% एंड फीमेल इज इंक्रीज 9% चलो ठीक है देन द टोटल पॉपुलेशन बिकम 65,000 मैंने कहा 6,000 थी 6,000 से कितनी हुई 6,500 बड़ी कितनी 500 परसेंटेज निकालना है 6,000 से इनटू में 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 0 से ये 0 भी कट गया 2 से फिर काट दो 5 10 और 3 10 कितना आएगा 25/3 तो इनका कॉम्बो कितना है 25/3 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3 से करेंगे तो 15 3 से करेंगे 27 और 3 से करेंगे 25 इनका डिफरेंस बोलो 2 और 8 रेशियो कितना आएगा 1:5 अब रेशियो आएगा तो काम हो ही गया अगर मान लीजिए अपने किसकी संख्या पूछी है मेल
तो कुल जनसंख्या कितनी है 6000। अपना हिसाब क्या बोलता है 6। मेल पूछे तो 1 तो कितना आ जाएगा 1000। और फीमेल पूछे तो बताइए, एक को वापस कर देंगे 5000। कोई परेशानी नहीं क्या भाई, इजी था। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है कि एक गांव की जनसंख्या है 8% बढ़ी है इधर मेल मेल, हाँ समझ गए। फीमेल कितने बढ़े 5%। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो 9600 से बढ़कर कितनी होगी 10200 बढ़ जाएगी। हेलो हाँ गुड मॉर्निंग। तो मेरी बात सुनेंगे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अपनी जो पॉपुलेशन है, हाँ पॉपुलेशन 8% बढ़ी मेल में और फीमेल में कितनी बढ़ी 5%। अब मैं अगर यहाँ से कहूँ तो ये कितना हो गया 9600 से बढ़कर कितना हो गया 10272। हाँ तो 9600 से बढ़कर 10272 बड़ा कितना, एक चीज बताओ मुझे 672 बढ़ी। कितने से बढ़ी 9600। परसेंटेज में बात करूंगा तो 100 से डिवाइड कर, क्या 96 से कट रहा है क्या भैया 16 से कट रहा है। देखो 16 से कटेगा कितनी बार 16 चौक 64, 3 बचा 2 2 बार। 16 से कटेगी कितनी बार 6 बार। 6 से कट रहा है बिल्कुल 7 बार। तो कितना आ गया टोटल 7% है। कितना आ गया इंक्रीमेंट 7%। बताओ इनका रेशियो 2 है और ये 1 है। ये आएगा 2 रेशियो, देख लीजिए। फिर तो मेल और फीमेल निकालना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन और बचते हैं जो मैंने आपको पहले करवा रखे, तो इसलिए हम 5 मिनट में उनको समझेंगे। चलिए भाई देखिए, अब इसी के अंदर कुछ क्वेश्चन वो भी हैं जो हम पहले करवा चुके हैं। तो वो 2-4 क्वेश्चन में आपको भी लैंग्वेज लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमने पीडीएफ दे रखी है, आप पीडीएफ से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें तो वही वाले फॉर्मूले लगेंगे ना a + b। हाँ हाँ वही बेसिक। तो ऐसे जैसे पहला क्वेश्चन है कि इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। देखो लेंथ में कितना इंक्रीज किया 20%। कितना किया, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा बोलते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज 20% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज, और ब्रेड्थ कितनी डिक्रीज करी 10%। तो इंक्रीज करने का मतलब ऊपर, डिक्रीज का मतलब नीचे। इस तरह का व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मेरे से किसके में इफेक्ट पूछा है, एरिया में। तो देखो एरिया क्या होता है बस आप ये समझा लो, L into, तो आप समझना दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब दो चीजों में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस ab अपॉन 100। अब देखो इंक्रीमेंट का मतलब प्लस का, डिक्रीमेंट का मतलब माइनस का, और देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा 10 into 20 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 20 माइनस 10 तो 10 और माइनस 2 कितना आ गया 8%। तो एरिया में क्या है 8%। पॉजिटिव आया तो इंक्रीमेंट, नेगेटिव आया होता तो मतलब इजी था ये क्वेश्चन। ये 10वां क्वेश्चन था आपका। एक 11वां क्वेश्चन देखना क्या है, if the side of square is ठीक है। 10 के बाद 11वां देखो, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज। अब स्क्वायर की साइड क्या होगी, इंक्रीज। कितनी हुई 20%। इंक्रीज का मतलब ऊपर गई होगी। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज ऑफ द एरिया। एरिया में कितना है इंक्रीज होगा, तो बताओ एरिया क्या होता है स्क्वायर का। आप करेंगे साइड इनटू साइड, मतलब साइड दो बार है कि नहीं, बताओ दो बार है, दो बार है तो क्या है प्लस का 20 minus फिर प्लस का 20, दोनों बार इंक्रीज हो रही है, और 20 into 20 अपॉन 100। 0 से 0 0 से 0 कितना आ गया
44%। मल्टीप्लाई में ये प्लस 20 plus 20 40। यार सिमिलर क्वेश्चन है जो आपको देखते आना चाहिए। 12वां क्वेश्चन, if the radius of circle is increased by 15%, radius of circle is increased 15%, ये लो बेटा आदमी, find the percent change of the area, area में कितना चेंज आएगा? तो मैंने कहा सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, तो मुझे तो सारा मतलब किससे? r इंटू आर से, और दो चीजें मल्टीप्लाई में, इसका मतलब वही a प्लस b और प्लस का ab। तो हमेशा ये जो फॉर्मूला लगता है ना भाई, ये हमेशा दो चीजों के बीच में लगता है। किन के बीच में लगता है? दो के प्रोडक्ट में। अगर तीन का प्रोडक्ट है तो फिर नहीं लगाना आपको, कतई गलती नहीं करनी। तो देखो क्या आएगा, 15 प्लस 15, क्योंकि दोनों बार इंक्रीज है, प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 100, ये कितना आ जाएगा? 30। 15 इंटू 15 कितना हो गया? 225 अपॉन 100, दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेंगे, तो 32.25% इंक्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज्ड बाय 20%। ये लो भाई, रेडियस कितना इंक्रीज हो रही है? 20%। एंड हाइट इज डिक्रीज, हाइट डिक्रीज हो रही है बाय 10%। ठीक है, फाइंड द परसेंट चेंज ऑफ इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम में चेंज होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को। मैंने कहा वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट, आर इंटू एच। अब आज के अंदर, आज के दिन आपको देख पा रहे हो तीन चीजें दिख रही है। तो एक काम किया करें कि पहले इन दोनों का निकाल लो, फिर इन दोनों का जो कॉम्बो है उसका इसके साथ निकाल लो। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो कैसे, 20 प्लस 20 आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू, प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, सोल्व करेंगे 44 होना है, और परसेंटेज कैसा है? पॉजिटिव, तो मतलब इंक्रीमेंट हो। अब देखो 44 पहला, हाइट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इसलिए -10, माइनस क्यों? दोनों का प्रोडक्ट, तो 44 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, ये कितना आएगा? 34 माइनस 4.4, तो कितना आएगा? 29.6%। ऐसा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, पहले भी करवाए हैं सारी चीजें। ये आखिरी क्वेश्चन होगा, पूरे आपने कराया। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स, इसको आप करो, पूरे में नहीं करवा दी तो एक क्लियर करवा के तो परेशान हो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ क्या हो रही है? x थी, वो x% से इंक्रीज हो रही है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y, मतलब रेक्टेंगल की लेंथ x है, ब्रेड्थ y है। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है? 10% के इंक्रीमेंट। और ब्रेड्थ कितनी है मेरे बच्चों? y, तो y में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है? 10% डिक्रीमेंट होगा। अच्छा, डिक्रीमेंट आ रहा है, डिक्रीमेंट भी है नीचे लो। तो देखो क्या बोला है? Then what is the area of? by 10%, width is decreased by 10%, then what is the area of rectangle? बताओ एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? बताइए क्या होगा? इसमें नया इफेक्ट कोई पूछा है। नहीं पूछा, इसे आपसे पूछा है कि अब एरिया क्या होगा नया। अब ये दिया ना मैंने आपके लिए, जो अलग से अलग काम है सेलेक्ट करो। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? आप सर कर रहे हो तो सही। L into B मतलब x into y, ये तो पुराना। अब मैं अगर नए एरिया की बात करूं तो मैंने कहा नई लेंथ कितनी आएगी? तो सर पहले x थी, तो x में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10, तो कितना आएगा? 110 बटे 100, और किसने? x ने 0 से 0 y में कितना आया होगा? 10% की कमी, तो डायरेक्ट 9 बटे 10 बोल सकता हूं, और 5। दोनों का एरिया निकाल लो, दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा? 11 into 10 into
9 इंटू 10 इंटू एक्स, तो कितना आ गया 0.99 एक्स है ना। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया इतना था, बाद में इतना हो, तो ये क्या हुआ, ये 1 था और ये 0.99 कमी आएगी, तो रेक्टेंगल के एरिया में कमी आएगी। किससे कमी आई जरा मुझे बता सकते हो? तो बताओ, पहले इतना था, बाद में इतना था, परसेंटेज कमी निकालनी कितना है, तो आपको 0.01 ऑफ एक्स वाई की कमी है। किससे कमी है? एक्स वाई से कमी है। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई से 2 जीरो से 2 जीरो करके डेसिमल हटाया 2 जीरो, कितने परसेंट की कमी है? 1% की कमी। तो इसमें चेंज पूछना है कि ना? नहीं पूछा, बता रहा हूँ, पूछा होगा। आंसर तो यही था मेरा सर। ठीक है, कोई परेशानी है क्या भाई इसके अंदर? आसान था। तो ये आपका सेकंड टाइप था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, जो खत्म हो चुका है। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो लगा सकते हैं आप, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके,